गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ ट्रांसपोज डिस्कस किया था, तो अब उसी पे बेस्ड आगे मूव करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपके साथ लास्ट टाइम आपको बताया था कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज हमने एक टर्म डिनोट की थी और किसी मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज था दैट वाज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी, और आता कैसे था? बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स का आता था। तो अब उसी में हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज हैं, जहां से आपको फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इन प्रॉपर्टीज का बहुत यूज़ होता है। तो पहली प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हटकर ए मैट्रिक्स ही आ जाएगी। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है तुम्हारे पास 1 3 5 6, तो इसका ट्रांसपोज कितना आ गया? पहली रो का तुमने पहला कॉलम बना दिया 1 3 5 6, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। पहली रो का पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दिया। अब इसका फिर ट्रांसपोज ले लो, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो इसका फिर ट्रांसपोज लिया तो कितना हो गया? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन जाएगा। हट कर क्या आ गया? ये ए मैट्रिक्स ही आ गया। सो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है दैट इज ए। सिमिलरली ए प्लस बी का ट्रांसपोज, आप इनका अलग अलग ट्रांसपोज ले सकते हो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसी तरह दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फाइनल में बहुत बार पूछी जा चुकी है। ए बी का ट्रांसपोज, ए बी मैट्रिक्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सारे का ट्रांसपोज, इट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बाद वाला पहले आ जाता है उसका ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और कॉम्पिटिटिव में इसी को आगे एक्सटेंड कर सकते हो आप। अगर आपके पास 3 होती मान लो ए बी सी का ट्रांसपोज, तो ये होना था सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये पहले आ जाएगा, ये उसके बाद, ये लास्ट में चला जाएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी तुमने ध्यान रखनी है। फाइनल में ये 1 मार्क्स में 4-5 बार पूछा जा चुका है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है। तो ए बी का जो ट्रांसपोज है दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये आपको ध्यान में रखना है ट्रांसपोज के केस में। अब यहीं से हमारे पास एक टाइप आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है वो। अगर हम उसकी बात करें दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हमारे पास बात आ जाती है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, बहुत सा यूज होता है इनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर और फाइनल एग्जाम के अंदर भी। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर है। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए देन दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक वो है इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो यहां से हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, हमने 2 टाइप पढ़ ली है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है? अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर आया। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आया। अब यहीं से हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज निकलने वाली हैं जिनका हम कॉम्पिटिटिव में भी बहुत यूज़ करते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत यूज़ करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहली बात, मैं स्क्यू सिमेट्रिक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक में देखो क्या हो रहा है, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है। ओके, अब जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, सपोज करिए मैं कोई भी मैट्रिक्स जो है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेते हैं, जैसे हमने लास्ट केस में भी किया था, अभी मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो ये कोई इन जनरल मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज क्या हुआ? 1 2 3 4। देखो जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स थे उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये जहाँ थे ये वहीं के वहीं रह गए ट्रांसपोज लेने पे भी। तो स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, यानी डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम रह रहे हैं। और डायगोनल एलिमेंट्स कौन होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जिन पे आई और जे की वैल्यू सेम होती है, ए आई आई।
क्योंकि रो और कॉलम नंबर इनका सेम होता है। ये कौन सा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो ए आई आई स्क्यू सिमेट्रिक के केस में ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, क्योंकि कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज है, उसके डायगोनल तो एलिमेंट सेम ही रह रहे हैं, डायगोनल में कोई फर्क नहीं आ रहा ट्रांसपोज लेने पे भी। तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई है, क्यों, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बोल रही है, इसको यहाँ ले आए, ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू 0, 2 ए आई आई 0, यानी ए आई आई इज 0। तो यहाँ से हम पढ़ सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स of a skew symmetric matrix are always 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगी आपके पास, उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे दे विल ऑलवेज बी 0, वो हमेशा 0 ही रहेंगे। ये ध्यान रखिए आप सब। क्यों रहेंगे वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, यानी डायगोनल सिंपली माइनस डायगोनल के बराबर है, और डायगोनल तो रहते ही सेम है, तो जो ए आई यहाँ थे वही यहीं रहने थे, तो इसलिए ये प्रूव हमने कर लिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको आपने नोट कर लेना है। अब चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की? प्रॉपर्टीज हैं इनकी, सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। इफ ए इज ए रियल मैट्रिक्स, रियल मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी रियल हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स भी होती है मैट्रिसेस, बट आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ रियल को डिस्कस किया गया है, तो अभी हम रियल की ही बात करेंगे। इफ ए इज ए रियल मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज, अगर मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज दोगे, इज सिमेट्रिक, तो वो सिमेट्रिक आता है हमेशा, वाइल ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। आप कभी भी इसको अगर चेक करोगे तो तुम्हारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक आएगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, प्रोवाइडेड ए एक कैसी मैट्रिक्स हो, ए एक रियल मैट्रिक्स हो। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक अभी, तो सिमेट्रिक तुमने पढ़ा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है फे ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक है इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो अब यहीं से मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई कि अगर ए कोई रियल मैट्रिक्स है, ओके, तो उसके दो पार्ट हैं, ए प्लस ए, उसको हम ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो वो स्क्यू, सो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। कब? इफ ए इज ए रियल मैट्रिक्स। अब अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी इसी से निकली है, दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है जी, मतलब A अगर कोई मैट्रिक्स है तो इसको हम एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? इसका जो सिमेट्रिक वाला हिस्सा होता है वो आता है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज करके
और इसका जो स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट है वो आता है हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज करके। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये उसका सिमेट्रिक पार्ट कैसे, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, और ये उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है जी। इसी तरह से ये तो हो गई आपकी जो NCERT के अंदर डिस्कस्ड है। इसके अलावा बहुत सी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं और बहुत से कंसेप्ट्स भी हैं यहाँ पे जो हम सॉल्व भी कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। इसमें जैसे अगर मान लो अगर मेरे पास A कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसको अगर मैं कोई पावर देता हूँ A⁴n, तो वो भी सिमेट्रिक रहती है। बट अगर A कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे A की पावर 2n, मतलब A की कोई इवन पावर जो है इट विल बी सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक बन जाएगी उसी मैट्रिक्स की। और अगर A की पावर ऑड लेता हूँ, A की पावर 2n+1, दैट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। जैसे मान लो अगर A कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A की पावर 4 क्या बनेगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। बट A की पावर 9 क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। डायरेक्ट आइडेंटिटी है ये। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं कहीं इस प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है और बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। A सिमेट्रिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी पावर दोगे सिमेट्रिक रहने वाली है। स्क्यू सिमेट्रिक है तो इवन और ऑड का फ़र्क पड़ेगा। इवन पावर दोगे तो सिमेट्रिक बन जाएगी, ऑड पावर दोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी। तो ये आपके पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की बात रहती है। तो यहाँ से आगे अब हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज शुरू होगी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में मैंने उसको डिस्कस किया है। आज आपने ये दोनों लेक्चर्स देखने हैं, ये थ्योरी वाला भी देखना है और साथ में वो एक्सरसाइज का भी देखना है। कल हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं और फिर उसके बाद आगे इस चैप्टर को धीरे धीरे हम कंक्लूड कर देंगे इस वीक। टिल देन, थैंक यू।